पूरा पता लगा जी। फिर भी यही गेट के आगे करनी पड़ेगी, मतलब के बेर आप जी न्याय मिल गया। हम डीएसपी ने बयान दिए। ये सुनील कुमार है जो डीएसपी, उनका जो प्रमोशन हुआ है एएसपी के पद पे, उन्होंने एडिशनल सेशन जज के सामने बयान दिए ये कि इसमें है ना अनिल रेड्डू ट्रक से वसूली कर रहा था और वो ट्रक के नीचे आ गया। तो एसीपी मयंक मुदगिल 302 लगाता है, इसमें महाराष्ट्र एक्ट लगाता है। फिर फर्दर ये जांच होती है, डीएसपी के पास चली जाती है, सुनील के पास। एड उस ये जांच ट्रांसफर होती है, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया भाई। और गांव में ये चर्चा चल रही है भाई, उन्होंने अपनी जमीन बेची है 3 या 4 किले, ठीक है, और वो मतलब अपनी जमीन बेच के वो जितना पैसा उस जमीन से आया वो सारा पैसा अब वो खाकी के अंदर गया है। आप सभी को जय भीम। इस समय हमें लघु सचिवालय के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर, और जो आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, हमने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी तल मंडी बादशाहपुर की। उसके अंदर क्या था, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग भी थी, एक व्यक्ति के साथ मार पिटाई करते हैं और उसको ट्रक के नीचे डाल देते हैं और ट्रक आगे पीछे करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। मामला ये था, जो मृतक है उसने मजदूरी की हुई थी और उसके 8,000 रुपये मांगता था। उसके घर पे आके लगातार धमकी देता था कि तू मेरे से क्या पैसे लेगा। उल्टा उसको धमकी देता था, इसकी पत्नी को धमकी देता था। एएसपी साहब से मिलते हैं, एएसपी साहब इनको आश्वासन देते हैं कि 302 का पर्चा दर्ज करेंगे, कैमरे में स्पष्ट नजर आने लग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ इनसे जानते हैं। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? 302 का जी मुकदमा दर्ज होगा। 250-250 आदमी थे जी, रिश्तेदार और परिवार के करके जी, गाँव के। और यूँ भाई तुम आओ यहाँ भाई, थारे बयान लेंगे। जो नेक मुकदिल कहने लग गया भाई इनके बयान दर्ज करो, ऐसा तो दलबीर पूनिया को कहने लग गया। उन जी 300 कह के 302, 300 का मुकदमा और 303 एक्ट और 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुकदमा और 303 का कराया जी, ये कराया था। उस टाइम वीडियो भी देखी होगी, वीडियो हमारे पास उस पर उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी। मतलब एएसपी साहब ने वो वीडियो देखी भाई, ये तो आगे उसको पिटाई करके गिरने लग रहे हैं, गाड़ी ऊपर नीचे चलाने लग रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी जी, रिकॉर्डिंग भी है। हाँ आप लगाओ तो लगा सको। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद एक्सीडेंट में कैसे बदल दिया ये? एक्सीडेंट में जी 3 दिन में हमारे को पता लग गया जी, वो अखबार में आई जी, 3 को गिरफ्तार कर लिया। जो करण था वो मैन, वो बाहर निकल गया जी। फिर हमको पता लग गया, फिर वो आके पूछताछ करी भाई, हाँ ये तो बात सच्ची है जी, बात सच्ची है जी। फिर हमने पूरा पता लगा जी, फिर भी यही गेट के आगे करनी पड़ेगी, मतलब के बेर आप जी न्याय मिल गया। हमने तो फिर भी यही करी और 100 पूरा हम धरना में लगाया जी, हमारे को कोई नहीं न्याय मिला जी। ऐसा है, जो केस तो आपका एएसपी साहब के मुदिल के पास था। हाँ जी। उसके बाद डीएसपी के पास कैसे चला गया? वो तो एसपी जी वो पैसे पासे लेके और छुट्टी में बिक गया जी। पूरा आके पता करे लो, एसपी तो जो ये आपके छुट्टी पे गया। सुनील कुमार के पास जा चाहिए, डीएसपी के पास। इन हमें सुनील के एसपी सिद्धांत जानने वाले भाई आपके डीएसपी है जी, सुनील के पास। हाँ तो वहाँ गए जी। तो उस भाई कदे समिति गठित करो, कदे पास थारे ले पास हमारे लेंगे, ये झूठी करा के जो को गठित करी इनको बात ले लाइव टेस्ट कराएंगे, न्यू कराएंगे, जो मिट्टी गोली दे के। और जी वो एक्सीडेंट में आप गवा दे वह डीएसपी उसके आगे, जो जज के आगे न्यू कहता है दिक्कत आया है, लूट कर दिया था भाई, बैग के लूट कर दिया था, ये कहता है डीएसपी सुनील जी। भाई साहब हमारे को कहाँ न्याय मिलेगा, जो इतना बड़ा अधिकारी हो के जो छोरे आप रही सारी चीज़ है जी। तो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ है जी, मैं मुकदिल की भी है जी। ये कैसे दिखाओगे, ये पैसे बिक रही है ये सारे। आप कैसे कह सकते हो अंकल जी पैसे में बिके हुए हैं? बिके जी, जमीन बिक रही जी। जमीन बिक्री तो और कोई काम के वास्ते जमीन बेची होगी। और इतने के कितने जी 2-2 के लिए थे जी, इतने साल पहले नहीं बेचे। इतने दिन पहले कौन बेची? आपके आरोप ये है कि जमीन बेच के हाँ और पैसा फेंक दिया। हाँ पैसे फेंक दिया जी। और ये सारे पैसे के साथ चल रहे हैं, जहाँ ये पैसा आप वीडियो देखो जी, पीछे देखी भी होगी, सारा सौदा भी देखी हमने, हमारे गवाह भी है, आपके घर को भी दिखाया हमने। मेरे खुद के गवाह भी है जी। एक नहीं 3-3 गवाह जी वहाँ पे मौजूद है। हाँ
और बाकी रहे वे बतावा को नहीं कुछ, वे क्यों नहीं बताया, मर्डर का केस रह गया। और वहाँ पे इन तीनों के सिवा जो मेन गवाह ना वे 3 तो है, और बाकी और वहाँ वीडियो में दिख रहे कितने हैं, ठेके के सामने की बात है। उसके बाद आपने जांच की मांग भी करी, आप उसके भाई हो ना? हाँ हाँ मृतक के भाई हो आप? हाँ मेरी बात सुनो भाई साहब, आपने कहा कि हमारी अलग जिले से जांच होनी चाहिए, हाँ। तो आपकी जांच तो अब फतेहाबाद में होने लग रही है। फतेहबाद में भी अब कम से कम 25 दिन के लगभग हो गए जी। 4 तारीख को 4 भेजी तारीख थी। को, ये 4 को 1 महीना हो गया पूरा। IG के मिले जी, IG कहने लगा नया IG आए थे जी, जी जो उसको मिले हमें ये बात बताई जी। IG ने बोला आपकी तो फतेहाबाद ट्रांसफ़र हो रही है, फतेहाबाद ट्रांसफ़र हो रही जी। फिर वहाँ गए जी, वहाँ पता कराया, बोला आपकी जांच चल रही है। SP तक भी मिले जी निकिता खट्टर को 2 बार। उसमें ये बात थी जी कि फतेहाबाद हमने ये बोला था IG साहब को कि हमारी जांच किसी अन्य जिले से करवाई जाए जो ईमानदार हो। ये हमने किसी का नाम नहीं बताया उसमें कि वो ईमानदार है। अब बस यही रखा था हमने कि हमारी जो ईमानदारी से जांच कर दे और जो ईमानदार हो। भाई ये 302 का मुकदमा है, फिर आप कैसे जज बन सकते हो कि आप खुद जज के सामने ये बयान दे रहे हो ADJ ऐसे मतलब सेशन जज के सामने कि सर उसने तो ना ट्रक से वसूली करी थी और वो खुद ट्रक के नीचे आके मतलब मर गया। ये कोर्ट में DSP ने बयान दिए। ये सुनील कुमार है जो DSP, उनका जो प्रमोशन हुआ है ASP के पद पे, उन्होंने एडिशनल सेशन जज के सामने बयान दिए ये कि इसमें है ना अनिल रेड्डू ट्रक से वसूली कर रहा था और वो ट्रक के नीचे आ गया। तो ये आपने कढ़वाया है जो बयान दे गया, आपके पास है क्या? ये है, ये हमारे पास है, ये सेशन जज के सामने ये बात कही गई है। ये मैं ऐसे ही नहीं हवा में बातें कर रहा, ये सेशन जज के सामने बात कही गई है, ASP सुनील ने कही है ये बात। और उन्होंने इस बेस पे जज ऐसे जो सौरभ खत्री हैं 7 नंबर कोर्ट में, उन्होंने इसी के बेस पे मतलब मुजरिम को बेल भी दे दी। एक्सीडेंट उसको मतलब एक तरह से बिल्कुल नेग्लिजेंसी, भाई ये तो आत्महत्या की तरह ही है एक तरह से, इसमें एक्सीडेंट है, मर्डर तो है ही नहीं। और जो बाकी हमने मतलब जांच के लिए IG को भाई बोला, भाई हमारी 302 की धारा है, SC ST एक्ट है, हमारी जांच बिल्कुल फेयर तरीके से करवाई जाए। उन्होंने क्या करा, रेंज में ये जांच फतेहाबाद DSP को मार दी ट्रांसफर। अब वो जो DSP है जय सिंह ट्रैफिक पुलिस फतेहाबाद, वो हमसे मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आज उस बात को 1 महीना हो गया। हमने बीच में धक्के खा के उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी, भाई सर इसमें ये 302 है, आप इसे किस मतलब इस घटना को किस तरह देखते हो? भाई ये 302 का मुकदमा है, आप इसका एक्सीडेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? भाई हमारे पास ऑन द स्पॉट वीडियो रिकॉर्डिंग है, बंदे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पिलमा झपटी हो, ये उसको ना बाल से खिंचा, उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारी उन्होंने, फिर उसको जाके ट्रक के राइट साइड में ड्राइवर के पिछले जो जोड़े होते हैं उसको उसके नीचे दे के एक बार ट्रक आगे किया, एक बार ट्रक पीछे किया, और जो ट्रक मिट्टी से पूरा ओवरलोड था उसकी एट ए टाइम मौत हो चुकी। ACP मयंक मुदगिल 302 लगाता है, इसमें हमारा SC एक्ट लगाता है। फिर फर्दर ये जांच होती है, DSP के पास चली जाती है, सुनील के पास, ये जांच ट्रांसफर होती है, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया भाई? और गांव में ये चर्चा चल रही है भाई उन्होंने अपनी जमीन बेची है 3 या 4 किले, ठीक है, और वो मतलब अपनी जमीन बेच के वो जितना पैसा उस जमीन से आया वो सारा पैसा अब वो खाकी के अंदर गया है। वो खाकी के अंदर किस के हम आरोप नहीं लगा रहे, ये गांव में चर्चा चली हुई है, लोग बोल रहे हैं हमने पुलिस को ऐसे किया, हमने पुलिस को ऐसे मनाया। ये गांव में चर्चा सुनी, ये पैसे दे गए हैं करोड़ों रुपए, ये मतलब एक विषय है भाई। खाकी मतलब ऐसे जांच करेगी क्या? जो आपकी जेब भरेगा जांच उसी की होगी, गरीब की कोई जांच नहीं होगी क्या इसमें? अनिल रेड्डू देखो इन्होंने मारा पीटी करी है, फिर उसको ट्रक के नीचे दिया है, ये 302 का मुकदमा है। और इसकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी फतेहाबाद DSP से, जय सिंह से, कि इसकी है ना जांच करके आप IG साहब को दो, और हमारा हाई कोर्ट का रास्ता है वो आप साफ करो, ठीक है? हम आप पे 1 या 2 दिन पे छोड़ रहे हैं ये बात सिर्फ इसलिए कि आपको ये भाई हत्या तो आपको लग रही है ये, लेकिन किस एंगल से हत्या लग रही है आप वो जांच कर दे हमारी। लेकिन ये एक्सीडेंट पहले ही था, ठीक है? अगर आप भी एक्सीडेंट लिखते हो तो हमें खाकी पे कोई भरोसा नहीं है, हम ये बात CBI से जांच करवाने के लिए बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात, एक बात और अंकल जी,
अपने जो अनिल रेड्डू था, जो आपका बेटा है, हाँ जी, उसके मजदूर सुना कि उसके मजदूरी की हुई है, आपका बेटा 8,000 रुपये मांगता था। मानता था जी। और आपने पहले ही बताया था कि घर में आकर वो धमकी भी दे गया था। 3-4 बार धमकी भी दे गया जी। क्या नाम था उसका जो धमकी दे उसका गया? जो करण दे गया था जी। अरे एक दिन उसका भाई आया था मनोज, और 2-3 बार करण भी दे गया था जी। और एक दिन दोनों भाई आए थे जी, बहू एकली थी, उसको किडनैप करने की साजिश थी। ये बात है जी भाई, वो आप आरोप लगावा है, आप बताओ थे हमको, इतने दिन बताई नहीं थी, ये घटना है बाद में आपका ही है। फिर बहू ने बताया। हम बहू ने बताई जी। इनकी ये है जी प्लानिंग, ये पहले से प्लानिंग थी जी, इनके परिवार के है। मतलब वो पैसे ट्रक वाले पैसे लेने थे, उसने मांगता था तो मतलब वो रंजिश रखता था। रंजीत रखता था जी, वो ट्रक वाले और वे काके ताऊआ के साकी भाई है, परिवार के है जी। हाँ, वो उधर इन मौका लगा जी, 25 अप्रैल की घटना है जी। उसे दिन इन मिलजुल के इसको गड्ढे में आए, बतलान थी जी इनकी। ये रोज आपके इनके मुंशी राम के घर बैठा, कदे उनके घर बैठे, ये एक प्लानिंग थी इनकी भाई। प्लानिंग के साथ मेरे बेटे का मर्डर कराया गया जी। मैं सारी डीवीआर जी पढ़वा रखी जी, सरपंच ने उधर की उधर 4-5 रिकॉर्डिंग तो है आप लोगों के पास? रिकॉर्डिंग भी है, जो और करण की थी वे दिखा है उसमें, करण वे भी डीवीआर पढ़वा रखी है। जो उनके जो सोमवीर और रणदीप है, उनके घर के पास डीवीआर था, वे भी पढ़वा रखी है जी। एक बस स्टैंड पे है, वह भी पढ़वा रखी है। एक रामदेव मंदिर के पास पुलिस लेगी? वही पुलिस लेगी कि ठेके वाले भी लेगी जी, चारों पढ़वा के उधर ले। अंकल जी पुलिस लेगी कि आज दोषी थे उन्होंने हटा दी? लेगी जी, पुलिस पुलिस वाले लेके, पुलिस वाले वाले लेके। हाँ जी। तो सारी उसमें सेफ दिखता जी, वाह की वाह भाई। ये तो भाई यही बात जाए, इधर बात जाए, कौन बात जाए, सारी पहले उसके कैद साथ है। मार पिटाई भी हुई है, फिर वो गाड़ी के हाँ, नीचे सारी चले चीज कैद है जी। ठीक है, छेड़खानी कर रखी थी छेड़खानी हमने, कर एक रखी दो थी। वो तो देखी थी, उसके में 25 तारीख की दिखाई नहीं रहे जो, और 24 की है, 26 की है, 27 की है, सारी छेड़खानी करवा रखी छेड़खानी थी। करा के इतना हमने- इनके साथ ये मिली भगत है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये 24 की पाजा और 25, 26, 27 की पाजा, 2 दिन की 3 दिन की वीडियो कौन पावा जी उसमें, और वो भी पावा और कट वो पावा भी है। चलो एक डीवीआर में हो जाए भाई 25 की, तो क्या सारे में यूं हो जाओ जी, 5-6 लेके थे वे। हाँ, खुद ये गांव के सरपंच नहीं तो डीवीआर का उसका क्या मतलब है जी, एक्सीडेंट होता तो जी। ठीक है। ये कि आपने देखा अनिल कुमार रेड्डू का जो मामला है, हमने घर की पहले वीडियो दिखाई थी और यहाँ भी हमने वीडियो बनाई थी, लगातार ये खबरें दिखाते रहे हैं। और आपने देखा होगा कि शायद इतिहास में आपने पहली बार सुना होगा, ये दलित समाज से हैं, इनकी सुनाई ना होने के कारण बुद्ध रीति रिवाज से, ये गेट दिखा दिए भाई, मैं कैमरामैन साथी कहूँगा, इस बार ये जो गेट है यहाँ पर इन्होंने अपने बेटे अनिल कुमार रेड्डू की बुद्ध रीति रिवाज से यहाँ 13वीं भी बनाई थी। और 13वीं जब बनाई दलित संगठन पहुँचे थे, लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, दलित मीडिया एक आधा बैकवर्ड का साथी उन्होंने ही कवर किया। यहाँ भी एक बहुत बड़ा जातिवाद है, अलग और किसी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। जो इनका तलमंडी बादशाहपुर जो नलवा विधानसभा के अंदर आता है, ना तो कोई एमएलए इनके पास यहाँ धरने पे पहुंचा, ना जो कैबिनेट मंत्री है जिसका यहाँ से 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, रणवीर गंगवा जो कैबिनेट मंत्री है, वो भी इस धरने पे नहीं पहुंचे। यहाँ की जो हिसार की विधायिका है वो भी धरने पे नहीं पहुंची। कमाल की बात है, जब दलितों पे ऐसा कुछ होता है तो इनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और जो प्रशासन है वो मामला रफा दफा करने की काम करता है। पहले 302 का पर्चा दर्ज करता है, फिर रोड एक्सीडेंट दिखा देता है। आप सब देख रहे थे जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।